सदियों पुरानी बात है। भारत के एक प्राचीन गांव में 6 अंधे मित्र रहते थे। अचानक एक दिन एक महावत एक राजसी हाथी के साथ उस गांव में आता है और हाथी को देखने के लिए गांव की भीड़ उमड़ पड़ी। परंतु हाथी क्या है और कैसा दिखता है, यह जानने के लिए उन 6 अंधे लोगों में जिज्ञासा जाग उठी। भाई, तुम लोगों ने सुना क्या? गांव में एक हाथी आया है। ये हाथी क्या होता है? पता नहीं, चलो सब कोई मिलकर उसे देखने चलते हैं। उन्होंने अपने जीवन में कभी भी हाथी को नहीं देखा था। उनके लिए हाथी एक अजूबा था और इस अजूबे को स्वयं अनुभव करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति हाथी को छूने के लिए आगे बढ़ा। पहला आदमी हाथी के पेट को छूकर कहने लगा, यह हाथी एक विशाल दीवार की भांति दिखता है। दूसरे आदमी ने हाथी के दांत को छूकर कहा, नहीं, ये एक नोकीला भाला जैसा मुझे प्रतीत हो रहा है। तभी तीसरे आदमी ने हाथी के सूंड को छूकर कहा, बकवास, ये तो एक मोटा और लंबा सांप है। फिर चौथे आदमी ने हाथी के पैर को छुआ और कहने लगा, तुम सब गलत हो, यह तो किसी पेड़ का तना है। यह सुनते ही पांचवा आदमी, जिसने हाथी के कान को छुआ था, बहस करते हुए कहने लगा, कहीं तुम लोग पागल तो नहीं हो गए हो? हाथी तो एक पंखा है। तभी छठा आदमी, जिसने हाथी का पूंछ को छुआ था, सबको चुप करते हुए चिल्ला उठा, तुम सभी इतने गलत कैसे हो सकते हो? वास्तव में हाथी तो एक सामान्य रस्सी जैसा दिखता है। सभी अंधे एक दूसरे से भीड़ गए और उनका विवरण तेजी से विरोधाभासी होता गया। वे आपस में बहस करने लगे। हर कोई आश्वस्त था कि उनकी सीमित धारणा ही पूर्ण सत्य थी। देखते ही देखते स्थिति एक रणभूमि में बदल गई और उनकी आवाज पूरे गांव में गूंजने लगी। तभी महावत सभी को शांत करवाते हुए कहने लगा, कृपया यह लड़ाई बंद करो। तुम सब आंशिक रूप से सही होते हुए भी पूर्ण रूप से गलत हो। अंधे होकर अपने सीमित अनुभव से तुम लोग सत्य के एक ही पहलू से चिपक गए हो और इसीलिए तुम लोग इस विशाल हाथी के पूर्ण स्वरूप को अनुभव करने में नाकाम हो गए हो। महावत के शब्दों पर विचार करते हुए वे लोग चुप हो गए। अधिकांश समय हम उन अंधे लोगों की भांति अपने ही दृष्टिकोणों, अपने विश्वासों में फंस जाते हैं। जब हम धर्म पर बहस करते हैं, हम जो जानते हैं बस उससे चिपके रह जाते हैं और इसीलिए हम उस अनंत अज्ञात सत्य की विशालता को स्वीकार करने में विफल हो जाते हैं। यह कथा हमें विविध दृष्टिकोणों को अपनाने और अपने व्यक्तिगत विचारों की सीमाओं को पहचानने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह कथा हमें यह सीख देती है कि अंधों की भांति केवल एक ही पहलू को हम विश्वास ना करें। सभी के विचार भिन्न होती है, कारण सबकी दृष्टिकोण भिन्न होती है। अतः हमें मुक्त चित्त होकर सभी के विचारों को सुनना चाहिए। इसके साथ साथ जिस प्रकार महावत ने अंधों को हाथी का पूर्ण स्वरूप समझाया था, वैसे ही एक ब्रह्मदर्शी सतगुरु हमें उस पूर्ण सत्य को समझने में सहायता प्रदान कर सकते हैं। वे हमारी सीमित दृष्टिकोण से आगे ले जाकर वास्तविकता का समग्र ज्ञान देते हैं। आत्म खोज की इस यात्रा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो अधिक आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि और प्रेरक कहानियों के लिए इस वीडियो को लाइक करें और वेदविक चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।